नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दूध पाक बाबा पढ़े सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुमातुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह तौबा की आयत 40 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू। अगर तुम इनकी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़लबा इस्लाम की जिद्दोजहद में मदद न करोगे तो क्या होगा? बस बेशक अल्लाह ताला ने इनको उस वक्त भी अपनी मदद से नवाजा था जब काफिरों ने इन्हें उनके वतन शहर मक्का से निकाल दिया था। सानी इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार, इस हाल में कि वो दो हिजरत करने वालों में से दूसरे थे, जबकि वो दोनों यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी से, अपने साहिब से, अपने सहाबी अबू बकर सिद्दीक से फरमा रहे थे ला तहज़न, गमज़दा ना हो, इन्नल्लाहा मअना, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है।
फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, बस अल्लाह ताला ने उन पर अपनी तस्कीन नाज़िल फरमा दी, उन पर अपनी तस्कीन नाज़िल फरमा दी। यहाँ से दो चीज़ें अर्ज़ करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा और आज की गुफ्तगू में चंद मारूज़ात खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत अर्ज़ करूँगा, क्योंकि बाज़ लोग इस हवाले से कुछ बेपरकी उड़ाते हैं और मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का हकदार जानते हैं और वो इस तरह की कुछ बातें करते हैं कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने या उनके बाद उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने या फिर उनके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मनसब खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ संभाली और उन ज़िम्मेदारियों को अदा किया, या वो ज़िम्मेदारियों की बात ही कर रहा, मनसब खिलाफत की बात कर रहा हूँ, उनका ऐसा करना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ को मारना था और उन्हें गसबन मनसब खिलाफत पे कब्जा किया था। ठीक है, आज थोड़ी सी बात इस हवाले से करना चाहूँगा ताकि अगर आपका सामना किसी ऐसे शख्स से हो जो ऐसी बात करने वाला हो तो आपके पास रहनुमाई के लिए, बात करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हों कि आप वो कह सकें। जो आयत करीमा मैंने आपके साथ में गोज़ार की है सूरह तौबा की आयत 40। एक तो सबसे पहले ये समझ लें, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ात हैं जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से, अपने साथी से फरमा रहे थे, साहिबिही, आपकी सहाबियत कुरान से साबित। दूसरी बात, सानी इस्नाइन, दो में से दूसरे। अब ये जो दूसरे हैं, अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के साथ आपको, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उस मदद में शामिल रखा। इन्नल्लाह माना, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हमारे साथ है, यानी मेरे भी साथ है और तुम्हारे भी साथ है। ठीक है, और फिर इसमें जो हू की ज़मीर, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ताला ने उस पर अपनी सकीनत नाज़िल फरमाई। इससे मुराद भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सकीनत और इत्मीनान क़ल्ब का सामान फरमाया अपनी तरफ से सकीनत नाज़िल करके। एक सादा सी बात यह है, जो घबराए उसी को हाजत है कि उसे हौसला दिया जाए। अब गारे सौर में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुतमईन थे, उन्होंने तो किसी
खौफ का इजहार नहीं किया, और ये कुरान कह रहा है। घबराहट किस पर तारी थी? अबू बकर सिद्दीक पर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तहज़न, ए अबू बकर तू गमज़दा ना हो, गमगीन ना हो, इन्नल्लाह माना, तू गमगीन ना हो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। वो अल्लाह की मदद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी साथ और अबू बकर सिद्दीक के भी साथ। और फिर जो कुरान ने कहा फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, बस अल्लाह ताला ने अपनी सकीनत उन पर नाज़िल की। वाहिद की ज़मीर है, और ये वाहिद की ज़मीर का मर्जा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, क्योंकि गमज़दा वही थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गमज़दा भी ना थे। अब आ जाएं, थोड़ी बात इस हवाले से कर लें जिसका ताल्लुक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत से है। जो आयत मैंने अर्ज़ की वो आयत भी खिलाफत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दलील बनती है, सानी इस्नाइन के साथ, दो में से दूसरे ले साहिब ही के साथ, इन्नल्लाह माना के साथ, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु, इन तमाम चीज़ों के साथ खिलाफत अबू बकर का सबूत भी मिलता है। अब आ जाएं कुछ उन हालात की तरफ, उन मामलात की तरफ जिनका ताल्लुक़ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत के साथ। इमाम नसफ़ी तबसतुल अदिल्ला उनकी मारूफ किताब है अक़ाइद, उसमें कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफाए बरहक थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिबुल अताअत और हर उस अमर में वाजिबुल इताअत इत्तिबा थे जिसे आप वाजिब करते, ठीक है, सादिर फरमाते, जिसका हुक्म देते और जिससे मना करते थे। और इसका सबब क्या था? वो कहते कि आप सेहत खिलाफत की शराइत के जामे थे। सिद्दीक़ अकबर ज़िंदा। अब यहाँ ये जानना चाहिए, जैसे रसूल की ज़ात वाजिबुल अताअत वाजिबुल इत्तिबा, आपके बाद मनसब खिलाफत पर फाइज सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुए, बेऐन ही उनकी अताअत भी वाजिब और इत्तिबा लाजिम। शर्त सीधी सी है, अगर अल्लाह और रसूल की अताअत में हुक्म दे तो उनकी अताअत की जाएगी, ठीक है। फिर इमाम नसवी कहते हैं आपका ताल्लुक कुरैश से था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ताल्लुक कुरैश से था, और उस ज़माने में नसब, ख़ानदान, कबीला उसका एतबार किया जाता था, और वो नौसाफ को पेशे नज़र रखते और अहम उमूर में। वालेकुम सलाम, गुफ्तगू कर लें यार, अच्छा बैठ जाना मना कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, तो इमाम नसवी कहते हैं कि नौसाफ को पेशे नज़र रखते थे और अहम उमूर में उमूमी, जबकि अमारत और क़यादत और सियादत में खुसूसी तौर पर इन पहलुओं पर एतमाद करते थे। कुरैश तादाद के लिहाज से सबसे ज़्यादा थे, नसबी लिहाज से सबसे मुमताज़ से, सबसे ज़्यादा महामिद व मफ़ाखिर और मनाकिब व मुहासिन वाले थे, ज़ात और इलाक़ाई लिहाज से सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार थे, ख़ानदान और हमसायगी के लिहाज से सबसे ज़्यादा महफूज थे, बल्कि वो हज के मौके पर
हाजिर होने वालों को खाना खिलाने वाले, हाजियों को पानी पिलाने वाले, अल्लाह के हमसाए के लक़ब से पुकारे जाने वाले थे और बादशाहों के पास सफीर बनकर जाने वाले थे, सरदारों के यहाँ बाइज्जत मुकाम पाने वाले थे। उन्हें अदब और ताज़ीम की निगाह से देखा जाता था, उन्हें अदब और तज़ीम की निगाह से देखा जाता था। वो हाजियों को खाना खिलाने, हाजियों को पानी पिलाने और बैतुल्लाह की खिदमत करने पर मामूर थे। ये तो होगी बात एक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से था और कबीला कुरैश को उस ज़माने में जो मोतबर और अजीम मुकाम हासिल था, अरब के किसी कबीले को हासिल नहीं था। लिहाजा तमाम असहाबे रसूल के लिए किसी भी कुरैशी नस्ब, कुरैशी खानदान शख्स को अपने अमीर और खलीफा के तौर पर कबूल करना ज़्यादा आसान भी था और उसे वो मोतबर भी जानते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैशी थे और इमाम नसवी कहते हैं कि कुरैशी होने के अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म, अमानतदारी, दीन पर सख्ती से कारबंद होना, दिल का मजबूत होना, जंगी मनसूबाबंदी से आगाह होना, अफवाज की तैयारी, फौजी दस्तों की तैनाती, सियासत आमा की मार्फत और अवामुन्नास के अमूर को मुसावियाना तरीक़ पर निपटाना ऐसी सलाहियतों के मालिक थे। और उसके बाद आप कहते हैं कि कुव्वत अज़ीमत और खुददारी से मुत्तसिफ थे और जंगी मैदानों और मुबारज़त और लड़ाई की जगहों में मशहूर जंगजुओं और मारूफ बहादुरों के साथ इनकी जोर आवरी, जुरतमंदी और फतहयाबी की गवाही दी जाती थी। इसलिए सहाबा किराम ने इन्हें चुना था और इनके अहकामात के सामने सर तस्लीमे खम किया था। वह यूँ कह सकते हैं सियादत व अमारत और खिलाफत के लिए किसी शख्सियत में जिन औसाफ का होना जरूरी समझा जाता था, वो सारे औसाफ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की शख्सियत में बदरजाए उतम पाए जाते थे। और उसी चीज को पेशे नजर रखते हुए असहाबे रसूल ने आपको अपना खलीफा मुंतखब किया था। और फिर इमाम नसवी कहते हैं कि तो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत पर इजमाए सहाबा का मुनक़िद होना आपकी खिलाफत के सही होने की दलील है। इन सारे सहाबा आपकी खिलाफत पर मुत्तफिक थे, उन्होंने आपसे बैत खिलाफत की थी और उमूर शरिया में जिनसे हुज्जत ली जाती है इजमा वो एक कतई इल्म को वाजिब करता है। कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास, ये चार माखज़ हैं शरीयत मोहम्मदी के। शरीयत मोहम्मदी के कुरान और सुन्नत और हदीस के बाद तीसरा दर्जा इजमा का है। तीसरा दर्जा इजमा का है। और अगर वो इजमा असहाबे रसूल का हो, किसी चीज पर मुत्तफिक होना अगर वो असहाबे रसूल का हो, तो ये बताइए कि उससे बढ़कर इजमा और कौन सा हो सकता है? क्या असहाबे रसूल के इजमा के बाद किसी और इजमा की हाजत रह जाती है? तो असहाबे रसूल आपके इजमा पर, आपकी खिलाफत पर मुज्तमे थे और उनका इजमा था और वो दलील कतई की हैसियत रखता है।
ठीक है। और फिर एक चीज़ और, बाज़ लोग खिलाफत अबू बकर की निस्बत लोगों को शक में मुबतला करने के लिए एक अजीब सी बात करते हैं, अगरचे वो बात दुरुस्त है, मगर वो किसी तौर भी खिलाफत अबू बकर की नफी नहीं करते। और वो क्या है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी बैत 6 माह या 4 माह ताख़ीर से की थी। बाकी सब में तो बैत खिलाफत करनी थी, मगर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 या 4 माह, दो तरह की रवायत है, बाद आपकी बैत की थी, आपकी बैत की थी। अब उनका कुछ भी कहना उसे छोड़ रहा हूं, मगर ये जान लें अहले सुन्नत का कहना ये है कि बिल आखिर 6 माह बाद या 4 माह के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत कर लेने के बाद इज्माए कती मुनक्किद हो गया था। अगर तो आप बैत करते ही ना तो फिर तो कहा जाता कि वो समझते थे कि उनका हक मारा गया है, लेकिन उन्होंने बैत की, उन्होंने बैत की। और उनका बैत कर लेना यह भी इस चीज की दलील बनता है कि किसी तौर हक मारने वाली बात नहीं थी, बल्कि इस चीज को इस काम पर मामूर किया जाएगा कि उन्होंने गौर व फिक्र किया, तफक्कुर व तदब्बुर किया, सोच बचार की, और इन चंद माह की सोच बचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ सिद्दीक़ अकबर ही इस मनसब के ज्यादा हकदार हैं, सो मुझे उनकी बैत कर लेना चाहिए। अब अगर दूसरा तसव्वुर ले लिया जाए तो जिस तरह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के पास आपकी बैत कर लेने का हक था, इसी तरह क्या ये गुमान किया जा सकता है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हक गो, जिनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। मेरी बात समझ आ रही है? आप जैसा बहादुर, आप जैसा शुजा, जिन्हें अल्लाह के नबी ने असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, ये लक़ब दिया हो, वो पहली बात तो ये कि क्या बगैर किसी वजह के इतनी देर खामोश रह सकते थे? नहीं। और दूसरा, अगर उनकी राय इसके खिलाफ होती तो वो तो बस सहाबा में से तो क्या वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के खिलाफ महाज खड़ा ना करते, सहाबा किराम को कायल ना करते, सहाबा को कायल ना करते, मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने पूरी सोच बचार तहकीक और जो जो अमूर उनके पेश नज़र होंगे उन्हें देखभाल कर ये नतीजा अखज़ किया और आपकी बैत की, और आपकी बैत की, जिससे ये बात मुतहक्कक होती है कि सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत हक पर मबनी थी, उनमें कोई ऐसा अमर शामिल नहीं था जो कुछ लोग बयान करते हैं। फिर सबसे अजीब चीज़ ये गुमान करना है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बावजूद कुव्वत और इंतहा दर्जे की शुजाअत से मुत्तसिफ होने के अपने खिलाफ किसी कार्रवाई के खौफ से
हज़रत अबू बकर की बैत की। ये भी कहने वाले कहते हैं ना कि जो उन्हें ये खौफ लायक हुआ कि मनसब खिलाफत पर वो फायज हैं, वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, उन्हें मजबूर किया जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और क्या ये चीज़ गुमान की जा सकती है कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो किसी से खौफज़दा होंगे, वो किसी से डरेंगे और डर कर बैत कर लेंगे? अगर इस चीज़ को, जो कि दूसरे लोग दलील बनाते हैं, अगर इस चीज़ को कहा जाए तो ये चीज़ तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पर, आपकी शुजाअत पर, आपकी बहादुरी पर, आपकी जुर्रत पर, आपकी अमानत पर, आपकी दयानत पर, आपके हौसले पर एक तान की नोयत बनती है कि उनसे खौफज़दा हो गए थे। अगर अली खौफज़दा हो गए थे तो कायनात में कौन था जो खौफ ना खाता? ऐसा करना मौला कायनात की जुर्रत और बहादुरी पर तान है। ठीक है, बस यही यहाँ पर बात में आगे थोड़ी सी लेके जाता हूँ। फिर एक बात और कही जाती है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी निस्बत फरमाया था, मन कुन तो मौला हो फ़ालियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, उसका अली मौला है। तो ये चीज़ आपकी खिलाफत के हक को साबित करती है। तो जवाब बड़ा सादा है। पहली चीज़ तो ये कि सहाबा किराम से बढ़कर अल्लाह के नबी की हदीस, उसके मफ़हूम से आगा कोई और हो सकता है? नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान मुबारक बयान भी किया करते थे और उस पर अमल भी किया करते थे, अन नज़रो इला वजह अली इबादतुन, कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। और आप हज़रत अली के चेहरे को देखा करते थे, आप हज़रत अली के चेहरे को देखा भी करते थे और उसे इबादत गुमान भी करते थे, जानते थे। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता कि अली के चेहरे को देखना इबादत करार पाए। हज़रत अबू सिद्दीक़ वो अमल करें भी, उसे बयान भी करें, और फिर मन कुन तो मौला अली मौला, इसके मफ़हूम को वो ना समझे, या दीगर असहाबे रसूल इसके मफ़हूम को ना जाने। सब जानते थे। और जिस चीज़ का ताल्लुक मौला से है उसके लिए जान लीजिए कि मौला से मुराद वली, मुहिब, महबूब, नासिर और मददगार होता है। ये सारे उसके लुग़वी मानी हैं। इनमें कहीं भी खिलाफत या खलीफा मौला के माना बयान नहीं किए जाते। लिहाजा ऐसा कुछ भी न था जिसकी निस्बत बाज़ लोग हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की निस्बत ज़ुबान दराज़ियाँ करते हैं। याद रखें, चारों खुलाफाए राशिदीन महदीयीन किसी की खिलाफत की निस्बत गसब के कलिमात कहना, सोचना या जानना, ये फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उदूल करना है, उससे मुँह फेरना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ फरमाई थी कि मेरे बाद 30 साल ये उम्मत खिलाफत पर रहेगी, उसके बाद मलूकियत आ जाएगी। ठीक है, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी और मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके ऐद खिलाफत को ले तो वो पूरे 30 साल बनते हैं। मलूकियत का आगाज़ के बाद से इंशाअल्लाह इस मौजू पर बात
आइंदा जो भी जारी रहेगी। अल्लाह ताला हमारे हाल को करम फरमाए और हमें हक़ को उस तरह जानने की तौफीक अता करे जैसे अल्लाह और उसके रसूल हमें समझाना चाहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।